प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कविवर देव की व्याख्या भाग 3 पद क्रमांक 9 और 10 पढ़ेंगे। माखन सो मन दूध सो जीवन, दधी सो अधिको उर ईठी। जा छवि आगे छपा करु छाछ, समेत सुधा बसुधा सब सीठी। नैननु नेह चुवे कवि देव, बुझावत बेन वियोगी अंगीठी। ऐसी रसीली अहीरी अहो, कहो क्यों न लगे मन मोहन मीठी। कृष्ण भक्त कवि देव इस पद्यांश में अहीर स्त्रियों का वर्णन कर रहे हैं। उनकी स्वभावगत विशेषताएं क्या होती है, ये वो इस पद में बता रहे हैं। कवि कहते हैं कि इन स्त्रियों का मन कैसा होता है। माखन सो मन, मक्खन के समान कोमल इनका मन होता है। और दूध सो यौवन, दूध के समान इनका यौवन होता है। कहने का आशय यह है कि इन स्त्रियों का मन मक्खन की तरह कोमल है और यौवन दूध की तरह मधुर और पवित्र होता है। दधिते अधिके उर ईठी, और इनका जो हृदय होता है वह दही से भी अधिक मन को भाने वाला होता है। जा छवि आगे छपा करु छाछ, कवि कह रहा है इस पंक्ति में कि उन स्त्रियों का सौंदर्य इतना आकर्षक होता है, इतना अच्छा होता है, इतना मन भावन होता है कि उसके सामने जो चंद्रमा है वह भी छाछ की तरह हीन लगता है। मतलब दूध और मक्खन और दही जैसे श्रेष्ठ है और छाछ एक हीन पदार्थ है, वैसे ही इन स्त्रियों का सौंदर्य श्रेष्ठ है और चंद्रमा का सौंदर्य हीन है। और धरती के सारे पदार्थ इस सौंदर्य के आगे निस्सार है, व्यर्थ है। सुधा बसुधा सब सीठी, धरती के सारे पदार्थ। नैननु नेह चुवे कवि देव, बुझावत बेन वियोगी अंगीठी। इनके नैनों में हमेशा ही नेह चुवे, प्रेम चूता रहता है। नेत्रों में इनके हमेशा ही प्रेम बसता रहता है, ऐसा कवि देव कह रहे हैं। और बुझावत बेन वियोगी अंगीठी, इनकी बातें इतनी मधुर होती है कि जो वियोगिनी नायिका है वह विरहाग्नि में जल रही होती है तो वह भी इन अहीर स्त्रियों की बातों से, इनके वचनों से अपना दुख थोड़े समय के लिए भूल जाती है। ऐसी रसीली अहीरी, ऐसी रसीली माने प्रेममयी, अहीर स्त्रियाँ, अहो कहो क्यों न लगे मन मोहन मीठी। तो इतनी प्रेममयी अहीर स्त्रियाँ हैं और यदि ये कृष्ण को प्रिय लग रही है तो फिर इसमें आश्चर्य की क्या बात है। कुल मिलाकर हमें कह सकते हैं कि कवि देव अहीर स्त्रियों के स्वभाव का चित्रण कर, उनके सौंदर्य का चित्रण कर यह कहना चाहते हैं कि इतनी श्रेष्ठ मधुर स्वभाव वाली खूबसूरत महिलाएं जो कि अपनी वाणी मात्र से दूसरों का दुख दूर करने में सक्षम हो, श्री कृष्ण को अगर ये प्रिय लगती है तो भला इसमें क्या आश्चर्य है। विद्यार्थियों, उम्मीद है तुम्हें व्याख्या समझ में आ रही होगी। जैसा कि तुम्हें ज्ञात है, रीतिकाल में कवियों ने नायक नायिका के रूप में कृष्ण और राधा या कृष्ण और गोपियों का आलंबन लिया है। इस पद में भी यही है। कवि अपने हृदय के श्रृंगारिक भावों को व्यक्त भी कर रहा है और आश्रय कृष्ण और राधा है ही। तो पद में रस की दृष्टि से हम देखें तो श्रृंगार रस का चित्रण है, अलंकार व्यतिरेक अलंकार है और अहीर स्त्रियों के सौंदर्य का, स्वभाव का मधुर चित्रण कवि ने किया है। यह एक नवीन विषय वस्तु हमें देखने को मिलती है इस पद में, कवि देव के इस पद में। अगला पद हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि रीतिकाल में लगभग सभी कवियों की भाषा ब्रज भाषा ही है। तो काव्य सौंदर्य जब आप लिखेंगे तो आपको रस, छंद, अलंकार, भाषा लिखनी होती है। तो रस, श्रृंगार रस, नायक श्री कृष्ण, नायिका अहीर स्त्रियाँ और भाषा ब्रज भाषा, कोमल मधुर ब्रज भाषा। पद में संगीतात्मकता है, गेयता है, तुक है, लय है और अलंकारिकता भी है। आगे हम चलते हैं।
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा यह पद कि अहिर स्त्रियाँ किस प्रकार कृष्ण को मनमोहिनी लगती है, वे उनके साथ किस प्रकार से रास रचाया करते थे। अब हम देखेंगे अगला पद, पद क्रमांक 10। कवि, विशेष रूप से रीतिकालीन कवि, प्रकृति का सहारा लेकर प्रकृति को उद्दीपन रूप में चित्रित कर उसका नायक और नायिकाओं के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस सब का चित्रण अक्सर कवि किया करते हैं। कवि देव ने भी इसी का चित्रण किया है। जब बसंत की ऋतु आती है तो कोई वियोगिनी, संयोग में वही बसंत की ऋतु अच्छी लगती है और बसंत में वही बसंत की ऋतु वियोग में बुरी लगने लगती है। तो बसंत ऋतु का मादक चित्रण भी कवि कर रहा है और वियोगिनी नायिका पर, वियोगिनी गोपी पर इसका कैसा असर पड़ता है, यह इस पद में कवि बता रहा है। पद क्रमांक 10 हम पढ़ रहे हैं। को बची है यह बेरी बसंत पे आवत, जोबन आगी लगावत, बोरत ही करी डारत बोरी, भरे विष पेरी रसाल कहावत, होत करे जन की किरचे, कवि देव जो कोकिल बैन सुनावत, वीर की सौ बल बीर बिना उड़ी जाएंगे प्राण अबीर उड़ावत। रीतिकालीन कविवर देव बसंत ऋतु के आगमन पर नायिका गोपी की अवस्था या गोपियों की मन की अवस्था का चित्रण करते हैं। और वास्तव में यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य भी है कि अगर हमारा मन सुखमय है तो हमें सभी चीज़ें अच्छी लगेगी और अगर मन दुखमय है तो हमें सभी चीज़ें बुरी लगने लगती है। तो नायिका के साथ या गोपी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। कवि देव कह रहे हैं कि बसंत ऋतु के आने पर मादक वातावरण के प्रभाव का वर्णन गोपी पर कुछ ऐसा पड़ रहा है कि वह कह रही है कि को बची है यह बेरी बसंत पे आवत, जोबन आगी लगावत, कि इस बेरी, इस शत्रु बसंत से भला कौन बच सकता है। यह तो आता है और मेरे मन में और आग लगा देता है, मतलब मेरी जो विरहाग्नि है वो और ज़्यादा प्रदीप्त हो जाती है, मेरे दुख कष्ट और बढ़ जाते हैं। बोरत ही करी डारत बोरी। इस ऋतु में क्या होता है, इस ऋतु में आम के वृक्षों पर बोर आने लगते हैं। आपने देखा होगा आम का सीज़न आने वाला होता है और वृक्षों पर जो फूल आते हैं उन फूलों की जो खुशबू होती है वह बड़ी ही मनमोहक और पागल सी कर देने वाली होती है। और ऐसी खुशबू जब किसी वियोगिनी नायिका की नासिका के माध्यम से उसके पास पहुंचती है तो उसकी विरहाग्नि और अधिक बढ़ जाती है। इसलिए जब वियोग की अवस्था है, गोपियाँ वियोग में हैं, तो उन्हें यह विष बेरी रसाल कहलावत, यह विष के समान लगती है, ये वृक्ष विष के समान लगते हैं और दुश्मन लगने लगते हैं। कवि देव कह रहे हैं कि वियोगिनी नायिका ये कहती है कि बसंत ऋतु जब आती है होत करे जन की किरचे, उस समय क्या होता है, कलेजा टुकड़े टुकड़े हो जाता है। कैसे टुकड़े टुकड़े हो जाता है, क्योंकि उस समय कोयल अपनी मधुर वाणी से कुछ शब्द बोलती है तो विरह के कारण कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। संयोग में वही कोयल का कुहुकना एक मधुर संगीत लगता है और वियोग में वही हृदय को जला डालता है। कहने का भाव यह है कि हृदय उस समय टूट जाता है। वीर की सो बल बीर बिना उड़ जाएंगे प्राण अबीर उड़ावत। गोपियाँ विरह की चरम अवस्था में पहुँचती हुई अपने कष्ट का चित्रण करती हुई कह रही है कि वीर की सो बल वीर, कि हमें हमारे भाई की सौगंध है। जो मैं कह रही हूँ या जो हम कह रहे हैं वह बात सही है कि बलबीर बिना, श्री कृष्ण के बिना उड़ जाएंगे प्राण, हमारे प्राण निकल जाएंगे, मेरे प्राण निकल जाएंगे। और वो प्राण कैसे चले जाएंगे, जैसे कि अबीर उड़ावत, होली के समय में जैसे हम अबीर गुलाल हवा में उड़ा देते हैं और वह इधर उधर हवा में विलीन हो जाता है, कहीं पता भी नहीं चलता कि वह कहाँ गया, ऐसे ही हमारे प्राण कृष्ण के बिना उड़ जाएंगे। ये बात हम अपने भाई की सौगंध लेकर सत्य ही कह रही हैं।
विशेष के रूप में इस पद में भाव दशा का चित्रण करते हुए हम यह कह सकते हैं कि गोपियों की विरह दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है। रस की अगर हम बात करें तो श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार का चित्रण है, जिसमें आश्रय गोपिकाओं का हृदय है और आलंबन उनके नायक श्री कृष्ण हैं। और गोपियों की विरह दशा का अत्यधिक मार्मिक चित्रण हुआ है। और भाषा वही ब्रज भाषा। अलंकारों की दृष्टि से हम देखें तो अनुप्रास का चमत्कार तो रीतिकाल के प्रत्येक कवि के प्रत्येक पद में हमें दिखाई देता ही है। रूपक अलंकार भी यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। और वही संगीतात्मकता, लय, गेयता, ये विशेषताएं तो सर्वत्र है ही। तो कुल मिलाकर यह पद गोपियों की विरह दशा को व्यक्त करता हुआ अत्यधिक भावप्रवण और विरह की व्यथा को बड़ी सजीवता से हमारे समक्ष प्रस्तुत करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, देव की व्याख्या 10वां पद यहाँ समाप्त हुआ। आपको अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया है तो इस रिकॉर्डिंग को आप दोबारा सुनें, इस वीडियो को दोबारा देखें। फिर भी समझ नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप और फ़ोन के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं। आपके पाठ्यक्रम के वीडियोज़ इस तरह और भी इस चैनल पर प्रस्तुत करती जाऊंगी। सारे वीडियो का नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।